बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है कैसामोराती लीरा और इसके ब्रांड का नाम है ज़र्जॉफ। ठीक है, ज़र्जॉफ एक इटालियन ब्रांड है। 2003 के अंदर ये लॉन्च हुआ था और इन्होंने अपनी फ्रेग्रेंस लाइंस बनाई हुई हैं। ठीक है, और फ्रेग्रेंस लाइंस के लिहाज से फिर इनकी बॉटल शेप भी डिफरेंट है। ठीक है, यानी जो इनकी कैसामोराती सीरीज है उसकी बॉटल कुछ इस तरह की है। फिर उसमें इनकी टिपिकल, अब मुझे एग्जैक्ट लाइन का नाम तो नहीं याद, तो उनकी जो बाकी फ्रेग्रेंसेज हैं वो ये आप देख सकते हैं, इस तरह की भी हैं ज़र्जॉफ की बॉटल। अब ये कैसामोराती डिफरेंट ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड ज़र्जॉफ ही है, बस उसके अंदर एक लाइन है ना। अब इस कैसामोराती सीरीज के अंदर आपको लीरा मिलेगा, मिफेस्टो मिलेगा, फ्योर दोलीवो मिलेगा, इस तरह करके। फ्योर दोलीवो का मेरे ख्याल में ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर रिव्यू डाल चुका हूं। बहरहाल इस तरह की बॉटल्स मिलेंगी कैसामोराती सीरीज की, और बाकी ज़र्जॉफ की फ्रेग्रेंसेस की बॉटल्स आपको इस तरह की मिलेंगी। मैंने एक और फ्रेग्रेंस इस तरह की इस्तेमाल की, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल थी, ज़र्जॉफ को शूटिंग स्टार नियो के नाम से, शूटिंग स्टार नियो। तो वो भी इस तरह की बॉटल है उसकी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, देखें इनकी कैप से आपको अंदाजा हो जाएगा, ये जो दोनों की कैप्स है ना, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी फ्रंट पे ज़र्जॉफ ही लिखा हुआ है कैप के ऊपर, यहां देख सकते हैं, और इसके यहाँ पे कैसामोराती लिखा हुआ है। ये लाइन है, ये डिफरेंट लाइन है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ब्रांड ही टोटल डिफरेंट है, ये उस ब्रांड की एक लाइन है उसके अंदर। ठीक है, तो ये ज़र्जॉफ है, ये भी इसका देखें एक्स लिखा हुआ है ज़र्जॉफ। तो ये ज़र्जॉफ की बॉटल्स ऐसी भी होती हैं और ऐसी भी होती हैं। ठीक है, और वकास अहमद से मुझे इसका टेस्टर मिल रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये टेस्टर मुझे ले लेना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे यार फ्रेग्रेंटिका के ऊपर तो ये प्रॉपर एक प्योर लेडीज फ्रेग्रेंस के तौर पे मेंशन है, तो दिल इम्तियाज ने क्यों ली? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मैं लेडीज फ्रेग्रेंस को ना लगाऊं, मैं बिल्कुल लगा लेता हूं। शर्त यह है कि फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आनी चाहिए। और ट्रस्ट में, अगर आप किसी को नहीं बताएंगे कि आपने लेडीज फ्रेग्रेंस लगाई हुई है तो कोई बॉदर भी नहीं करेगा, उल्टा आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। मुझे बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेस पे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं जो कि प्योर 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 रेस्ट किस्म की जो है ना वो लेडीज फ्रेग्रेंस है, मुझे उनके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जब मैं लगाता हूं। तो बहरहाल मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं। ये इसकी बॉटल है गोल्डन कलर की, जैसा गोल्ड का प्रॉपर कलर होता है ना, उस तरह की इसका कलर है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर कैसामोराती लिखा हुआ है, नीचे कैसामोराती लोगो, और ये कैप के ऊपर भी कैसामोराती लिखा हुआ है। मैं आपको कैप उतार के भी दिखाता हूँ, और ये इसका कैप है बड़ा हैवी मेटालिक, और ये नीचे इसका स्टिकर लगा हुआ है लीरा का। ठीक है, फ्योर दोलीवो का ना, यहाँ पे जहाँ पे लीरा लिखा हुआ है यहाँ पे फ्योर दोलीवो लिखा हुआ है, बाकी स्टिकर भी थोड़ा सा चेंज है। और बॉटम से ये ऐसे है, इसके ऊपर नीचे कोड भी लिखा हुआ है, और बैक से ऐसे है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, ये टैसल बड़ा प्यारा है इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टेस्टर मिल रहा था मुझे, तो यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हैं इसका टेस्टर लिखा हुआ भी है, टेस्टर लीरा, और बाकी जो नोट्स मोट्स लिखे हुए हैं। तो ये इसकी बॉटल है। ठीक है, कैप अगर बहुत टाइट कैप बंद करते हैं, ये बहुत टाइट कैप है, हैवी मेटालिक कलर, हैवी मेटालिक कैप है, ये आप देख सकते हैं, जबरदस्त। और ये इसका स्प्रे गोल्डन और इवन स्प्रे के ऊपर भी कैसामोराती का लोगो है। ठीक है, तो ये स्प्रे बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मलाई की तरह सॉफ्ट है, आप दबाते जाएं और बस जूस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बड़ा जबरदस्त, बहुत टाइट स्प्रे नहीं है कि आप उसको ना बॉडी बिल्डर्स की तरह दबाते रहें। बड़ा प्यारा सॉफ्ट सा अच्छा स्प्रे है इसका। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक बहुत ही प्यारी वाइट, मैं नोट्स नहीं बताता, नोट्स के ऊपर अगर जाएं तो यहाँ पे तो बर्गमोट लिखा है, ब्लड ऑरेंज लिखा हुआ है, और लवांदा फ्लावर्स लिखे हुए हैं कुछ, बट मैं उसमें नहीं जाता। मैं आप लोगों को खुशबू डिफाइन करता हूँ कि किस तरह की खुशबू आती है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको एक प्रॉपर व्हाइट चॉकलेट की खुशबू आती है। आप लोगों में से सब ने व्हाइट चॉकलेट भी खाई होगी, ब्राउन चॉकलेट भी खाई होगी, तो जो ब्राउन चॉकलेट है ना उसकी खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जो व्हाइट चॉकलेट होती है उसकी फील और खुशबू दोनों डिफरेंट होती हैं। तो जो व्हाइट चॉकलेट की खुशबू है ना वो इसके स्टार्ट में आती है, लेकिन अकेली नहीं आती, मतलब उसके साथ एक प्रॉपर क्रीमी सा राउंडेड सा ऑरेंज, जो कि स्वीट भी है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा खट्टा भी है, लेकिन वो इतना क्रीमी और राउंडेड है कि वो आपको बिल्कुल एनॉय नहीं करता। उसके उसके बदले जो व्हाइट चॉकलेट की खुशबू मैं आपको बता रहा हूं वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। 70% चॉकलेट की खुशबू आएगी, सिर्फ 30% उसको क्रीमी ऑरेंज की खुशबू सपोर्ट करेगी, दैट्स इट। ये तो हो गई इसका मतलब स्टार्ट का फेज, व्हाइट चॉकलेट एंड ऑरेंज। अब हम आते हैं अपने सेकंड फेज के अंदर। तो यहां पे आपको ऐसा लगेगा
जिस तरह ड्राई वाइट मिल्क होता है, मतलब ऑब्वियसली मिल्क वाइट ही होता है, ड्राई मिल्क की एक खुशबू होती है ना, ड्राई मिल्क की, उसके साथ आप जीरे की खुशबू को ऐड करें। चलें जरा थोड़ा सा मजीद आसान करते हैं। कैरमल, कैरमल आप लोगों को पता होगा, कैरमल पॉपकॉर्न आप लोगों ने सारों ने खाए होंगे, कैरमल टॉफीज खाई होंगी, मिचल्स की एक टॉफी मिलती है कैरमल बेस्ड, बटर स्कॉच भी मिलती है, तो मिचल्स की भी एक मिलती है, उसका नाम भी मेरे ख्याल में बटर स्कॉच होता है। बहरहाल वो कैरमल बेस्ड टॉफीज होती हैं, उनके अंदर कैरमल की प्रॉपर खुशबू होती है, टॉफी टॉफी की तरह की। लेकिन वो कैरमल के अंदर अगर आप जीरे का तड़का थोड़ा सा लगाएं, थोड़ा सा जीरे का तड़का, तो वो कैरमल की स्वीट प्लस जीरे की वार्म स्पाइसी सी खुशबू, वो इसका सेकंड फेज बनता है। यस, वो इसका सेकंड फेज बनता है जबरदस्त। और थर्ड फेज के अंदर इसकी खुशबू प्रॉपर मुझे लगाए हुए कम से कम 8+ आवर्स हो चुके हैं, और अब वो जो जीरे की वार्म स्पाइसी सी खुशबू थी वो चली गई, और अब प्रॉपर इसमें से ना बटर स्कॉच टॉफी की एक प्रॉपर खुशबू आ रही है, और अब बटरी सी बटर स्कॉच की एक खुशबू आ रही है। बटर स्कॉच जो है ना वो बेसिकली कैरमल बेस्ड बटर का भी खुशबू उसके अंदर आता है, तो कैरमल बेस्ड टॉफी है वो। तो मुझे इसके अंदर से प्रॉपर ना उस तरह की टॉफी वाली खुशबू आ रही है, और कमाल की गोमोंडिश खुशबू आ रही है इसके अंदर से। ठीक है, तो ये इसका हो गया थर्ड फेज। अब आप कहेंगे कि यार ये जो फर्स्ट फेज में, सेकंड में, थर्ड में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इसको मर्द नहीं लगा सकते, तो यस, इसको मर्द इजीली लगा सकते हैं। वो अब हम बात करते हैं अपने अगले सेक्शन में जो कि हमने बनाया है, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, जिन लोगों को गोरमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेस पसंद है, गोरमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेस राइट फ्रॉम द टॉप टू एंड, वो कहते हैं यार कोई ऐसी गोरमॉन्डिश फ्रेग्रेंस बताओ कि बस लगाएं, और जिधर लगाएं दिल करता है बस उधर से या तो खाना शुरू कर दें अपने आप को, या बस कुछ ना कुछ खाने को मिले, भूख लगे उसकी खुशबू से। लिटरली इसकी खुशबू से भूख लगती है इंसान को, इतनी मजेदार, इतनी डिलीशियस सी खुशबू है। यस, ये एक डिलीशियस सी खुशबू है। ठीक है, तो एज, नो एज रिस्ट्रिक्शन। इफ यू लाइक गोरमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेस, डिलीशियस फ्रेग्रेंसेस, ट्राई दिस वन, यू विल लव दिस वन। तो एज हो गया। जेंडर की बात करें, यस, मेल फीमेल भाई दोनों लगा सकते हैं, बट मैं तो बिल्कुल अ वेरी 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 परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लेडीज वाली साइड पे ज्यादा डोमिनेट करती है। मेरे सामने अगर कोई बंदा मुझे बगैर बताए कोई मर्द इसको लगाकर आ जाए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि यार ये क्या इसने फेमिनिन सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि यार बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। और ट्रस्ट मी, समटाइम्स आपको लेडीज फ्रेग्रेंस पे वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जो कि आपको मेल फ्रेग्रेंस पे भी नहीं मिलते, जो मेंस फ्रेग्रेंसेस पे भी नहीं मिलते। ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ पर्सनली होता है। मैं हर फ्रेग्रेंस लगा लेता हूं। मैं जब किसी को बताऊंगा नहीं कि मैंने लेडीज फ्रेग्रेंस लगाई है तो किसी को कैसे पता लगेगा? ठीक है, ऐसा बहुत दफा हुआ है बहरहाल मेरे साथ। मैं रिव्यूज में बताता भी रहता हूं कि ये फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, लेकिन मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा फील होता है कि इस फ्रेग्रेंस की जो मतलब लॉन्जिविटी तो ठीक है, लॉन्जिविटी की शिकायत मैं नहीं करूंगा। 8+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी है। प्रोजेक्शन इसकी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा फील होता है। या मैंने ये नोट किया है कि जो कैरमल बेस्ड फ्रेग्रेंसेस होती हैं, या तो मुझे नोज ब्लाइंड करती हैं, या वो मतलब मेरी बॉडी केमिस्ट्री के साथ शायद मैच नहीं करती। ये मुझ पर ना एक आर्म लेंथ से ज्यादा इसने प्रोजेक्ट नहीं किया। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज को सुन के शायद ये कह रहे हो, नहीं भाई ये तो रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस है, तो वेरी मच पॉसिबल ये रूम फिल कर सकती है, बट मुझ पर इसने रूम फिलर टाइप वाला काम नहीं किया, एक आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करती रही। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्जिविटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा, इंडोर्स के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल ओकेजन। मुझे जब कोई फ्रेग्रेंस पसंद आ जाती है ना, मुझे पर्सनली, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई या बहुत ही डिलीशियस किस्म की फ्रेग्रेंस है, तो मुझे जब कोई फ्रेग्रेंस पसंद आ जाती है ना, तो मैं जब उसकी ओकेजन सोचने बैठता हूं ना, तो मुझे लगता है यार यहाँ पे भी लगा लेनी चाहिए, यहाँ पे भी लगानी चाहिए। तो फिर वो हर ओकेजन पे ना फिट बैठ जाती है। तो ये हर ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं, ऑफिस भी इवन लगा सकते हैं। जहां तक रही ना मतलब लेडीज की बात, यस वो भी हर ओकेजन पे लगा सकती हैं, जेंट्स भी हर ओकेजन पर लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई मैं ओकेजन, हाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती हैं जिस तरह क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन, ये
वहां पे आप इसको ना लगाइएगा, क्योंकि इसके अंदर जो दरमियान वाला फेज है ना, वार्म स्पाइसी कैरमल का, वो थोड़ा सा डेंस सा थिक सा है, तो वो आपको तंग कर सकता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, क्योंकि स्वीट भी है। और तो मेरा नहीं ख्याल। तो ओकेजन की अगर हम बात करें तो ओकेजन हो गया। वेदर की अगर हम बात करें तो फॉल एंड विंटर और गर्मियों की रात में, और वो भी गर्मियों की रात को अगर एसी वाले आप एनवायरनमेंट के अंदर हैं तो ठीक है। गर्मियों के दिन में नहीं, ये बहुत वार्म स्पाइसी टाइप, और मैंने आपको बताया जैसा कैरमल बेस्ड फ्रेग्रेंस है, तो ये आपको तंग कर सकती है गर्मियों के अंदर। बहरहाल फॉल एंड विंटर में तो आप इसको बगैर सोचे समझे किसी भी इवेंट पे लगा के जा सकते हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त। गर्मियों में आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए इसको लगा सकते हैं, नो इशू विद दैट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी जज ऑफ कैसा मुराती का लीरा। थैंक यू सो मच।